लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां लगभग मैदान में हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो सिर्फ भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी अभी फिलहाल है जिन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। और इंडिया गठबंधन जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतार दिया है और इनेलो पार्टी ने जो अभय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं अब जो है भाजपा की जो है वेट की जा रही है कि किस प्रकार जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। आज जो है हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या रुझान जो है वो आएंगे। जी, आप क्या बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, किस प्रकार का क्या लगता है, किसका जो है रुझान बन रहा है? इंडिया गठबंधन का कोई फायदा होगा? हाँ, पूरा फायदा होगा जी इंडिया गठबंधन का, क्योंकि अभी तक तो वैसे बीजेपी इनने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो पूरी स्थिति तो कैंडिडेट उतारने के बाद ही होगी। अभी तक तो इंडिया गठबंधन के गुप्ता जी काफ़ी कंडीशन ठीक चल रही है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता, अभी हाल ही में जो है केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा, तो क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? वाला नहीं है जी, अभी तो नदी की देखो शायद बेल भी मिल जाए। क्यों इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है इन पर। चुनाव नॉर्मल चलेगा? नॉर्मल चलेगा चुनाव। तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत सकते हैं, लगता है क्या पूर्णतः रूप से? अभी तक? हाँ जी, अभी तक। आपको क्या लगता है जी, इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ से उम्मीदवार हैं और अभी भाजपा ने नहीं उतारा और अभय सिंह चौटाला एक बार दोबारा से जो है लोकसभा कुरुक्षेत्र में मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या लगता है किसकी जीत हो पाएगी? देखो जी, सुशील गुप्ता जी है नहीं, कोई भी कैंडिडेट आ जाए इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुशील गुप्ता 100% जीत है इसमें हमारे हिसाब से, क्योंकि ये जो मंडियों से लिंक्ड है नहीं, ये 9 मंडियां हैं, इसका काफ़ी इफेक्ट है और इसका पूरा इनसे लिंक है। और गांव में भी जैसे कांग्रेस का और गठबंधन है, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। चुनाव प्रचार पे फर्क पड़ेगा जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? नहीं, इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की संपत्ति लेगा, इसमें बेनिफिट है, नेगेटिव नहीं है। क्या लगता है गिरफ्तार जो किया गया सही किया है, गलत किया है, क्या किया है या रंजिश के तहत किया है, आपको क्या लगता है? देखो जी, ये तो कोर्ट का मैटर है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वो सरमत है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार जो है बनने वाली और यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी लाखों मतों से जीत कर एमपी बनेंगे। अभी बीजेपी ने जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन अभय सिंह चौटाला मैदान में, तो अभय सिंह चौटाला को कैसे देखते हैं? नहीं, अभय सिंह का कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो समझौता है, इसमें बहुत लाखों मतों से सुशील गुप्ता जीतेंगे। आपको क्या लगता है इसमें? सुशील गुप्ता जीतेंगे? हाँ। और से भी बात कर लेते हमारे साथ हैं। हाँ जी, युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को जो है टिकट दी गई है, अभी बीजेपी ने मैदान में कोई नहीं उतारा है, तो क्या लगता है कौन किसकी जीत होगी? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जीतेगा जीतेगा इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केजरीवाल का कोई फर्क पड़ेगा जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है? नहीं, युवा की बात करें, बात ऐसी है कि एक ही सबकी जुबान पे एक ही बात है, इंडिया गठबंधन जीतेगा और कुछ अभय सिंह चौटाला का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बिल्कुल नहीं। ये मिली भगत है, भाजपा की मिली भगत। हाँ, जो इनेलो ने प्रत्याशी अपना उतारा है, तो क्या लगता है आपको क्यों उतारा है? अभय सिंह चौटाला मैदान में आए। अभय सिंह चौटाला इसलिए हैं कि मिले हुए हैं, उसमें अंदर से मिले हुए हैं, एक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभय सिंह चौटाला जो है भाजपा के साथ मिले हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, एक बार आइए देखते हैं। मेरा एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये देखना चाहता हूँ कि तीसरा टर्म भी मोदी सरकार का हो, क्योंकि मैं उनके काम से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो देश के लिए आगे भी कुछ बड़े डिसीजन लेंगे जिससे देश का फ़ायदा होगा, देश हित में उनकी काफ़ी चीज़ें साबित होती हैं। ऐसे क्या कार्य से आप प्रभावित हैं मोदी जी, कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि जो सुविधाएं हैं जो आम जन तक पहुँच पा रही हैं, जैसे लोगों के जनधन के खाते हैं, इनका बड़े सत्र पे मैं एक प्रभाव मानता हूँ कि आम जन बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा है, उस बैंकिंग प्रणाली का लाभ ले पा रहा है। उज्ज्वला योजना है जिसके तहत हमारी जो
मातृशक्ति है, जो माता बहनें हैं, वो एक अच्छे तौर से खाना बना सकती है, उस धुएं से उनको छुटकारा मिला हुआ है। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसको असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इससे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, उनका वो अपना डिसीजन है, वो क्या लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है सर। श्री नरेंद्र मोदी को क्या कारण है इसका? 10 साल उनका बेमिसाल रहा है, और जो है कि जितना भी कहा जाए उनके लिए उतना ही कम है। अभी तुरंत सीए लागू हुआ, जो कि हमारे जितने भी विस्थापित हैं अन्य देशों में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेशों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सनातनी है, वो वापस आएंगे, यहाँ पे उनको नागरिकता मिलेगी। दूसरा है कि इनका जो भी इन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। तो जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसका चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? वो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है उसका। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के इंडिया गठबंधन के, डॉक्टर सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला भी मैदान में, भाजपा ने फिलहाल नहीं उतारा, तो क्या लगता है किसकी जीत हो पाएगी? इसमें ऐसा है भाई, अभय चौटाला के साथ तो कोई आज के टाइम में कोई जन समर्थन नहीं है, और बीजेपी से हर वर्ग आज दुखी है, चाहे किसान ले लीजिए, मजदूर ले लीजिए, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, नौजवानों के आज क्या बीत रहा है, जुमलेबाजी दिखा रहे हैं। आज की डेट में तो जो ये रल मिलकर जो संगठन बना है, ये एक मजबूत संगठन है, और आने वाले समय में ये अपना रंग दिखाएगा और यहाँ से उम्मीदवार जीतेगा। केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया हाल ही में ईडी के द्वारा, तो उसका क्या फर्क लगता है आपको? इसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जब इनकी नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा? कैसे पॉजिटिव इंडिया जाएगा, गठबंधन पॉजिटिव जाएगा। हाँ जी, कैसे, एक बार थोड़ा बताएंगे? ये पॉजिटिव इसलिए जाएगा क्योंकि जो भी कोई गिरफ्तारी होती है, ये अपोजिशन को गिरफ्तार करते हैं, और जब इनकी पार्टी में कोई करप्शन करने वाला आदमी चल जाता है, तो एक धुलाई मशीन में जैसे धुलाई कपड़ों की हो जाती है, ऐसे हो जाता है। वहाँ कोई करप्शन नहीं रहती, इनके ऊपर कोई इलीगेशन नहीं लगता। दूसरी पार्टियों को दबाने के लिए, दूसरे विधायकों को, सांसदों को, सबको ये दबाने के लिए अपने हर एक हथकंडा अपनाते हैं। इसलिए आज पब्लिक ने मूड बना लिया है कि इसको बदलना है। तो आपके मुताबिक इंडिया गठबंधन की पार्टी? बिल्कुल। तो यहाँ से सुशील गुप्ता जी जीत पाएंगे? उम्मीद 100%। और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जी कुछ, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है मेरी कुरुक्षेत्र से? हमारा तो यहाँ है सुशील गुप्ता जीतेंगे जी, और जो चौटाला पार्टी है वो तो नील है जी। अभय सिंह चौटाला की बात? हाँ, वो अभय सिंह और दुष्यंत भी नीला। हम तो कांग्रेस को जिता रहे हैं, कांग्रेस की वोट 100% यहाँ से जिता के भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी। आपको क्या लगता है अभय सिंह चौटाला का फर्क पड़ेगा जो यहाँ लड़ रहे हैं? अभी भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बड़े स्टिक मुद्दे को आपने छुआ है। मैं स्पष्ट आपको पूरा इलाका जानता है, चौधरी देवीलाल जी के परिवार के नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से वोट आते थे, और उनके पोते ने एक सुकुबा छोड़ा कि देवीलाल की एक नकल है। दुष्यंत जब मैदान में आया तो दुष्यंत को उन्होंने देवीलाल के नाम पे वोट दिए थे, न कि दुष्यंत को वोट दिए थे। और जनता ने ये कह के वोट दिए थे कि भी बीजेपी का अगर कोई विरोध कर सकता है तो वो दुष्यंत है, उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने भी वही काम कर दिया, जाके बीजेपी के बगल में बैठ गए। कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका केवल और केवल एक मकसद है कि कैसे वोट खराब करे जाए, किस प्रकार से कांग्रेस को हराया जाए। कहीं न कहीं हमारे को ये लगता है कि ये केवल और केवल बीजेपी की साजिश के तहत ये दाएं बाएं लगे हुए हैं। क्योंकि जब पीछे राज्यसभा का जब वोट डला, वोटिंग हुई, तो अभय सिंह ने राज्यसभा के मेंबर को वोट किया, तो ये लगता है कि अभय सिंह का यहाँ कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं है और ना ही कुछ कर पाएगा, ये लोग जानते हैं। और इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसके अंदर पूरे किसानों के संगठन कांग्रेस के साथ है। जितनी भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने भी जो इंडिया गठबंधन को समर्थन किया, देखो वो 30 पार्टियां थी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से जो राजकुमार सैनी जी चले हुए थे, इन्होंने राजकुमार सैनी जी की मूवमेंट को लेकर तो इन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोग भी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बीजेपी जो बैकवर्ड का कार्ड खेलने जा रही है। मैं बैकवर्ड के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके पीठ में बहुत छुरे गोपे हैं। क्रीमी लेयर का इन्होंने लगाया, बैकवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान बैकवर्ड के बच्चों को हुआ।
और अभी जो कार्यकारिणी का गठन हुआ उसमें बैकवर्ड का एक भी मंत्री नहीं बनाया। तो बैकवर्ड के लोगों को सावधान होने की जरूरत है, बीजेपी की चालबाजी से समझने की जरूरत है। और ये केवल और केवल नायब सिंह सैनी जो बनाया है, ये केवल वोट लेने के लिए बनाया है, बैकवर्ड की और दलित और पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए नहीं बनाया है। लोगों को जागने की जरूरत है और बीजेपी को हर हालत में, दलित और बैकवर्ड का इलाका है यहाँ, बैकवर्ड के लोगों को जागने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर इनसे हिसाब चुकता करने की भी जरूरत है। क्योंकि इन्होंने 10 साल में एक भी BCA का एक भी कैबिनेट में मंत्री नहीं है, एक भी BCA का 10 साल में MLA नहीं है। अभी भी 10 लोकसभा की सीटें हैं, अब भी इन्होंने एक भी बैकवर्ड का लोकसभा की सीट अभी तक नहीं दिया है। तो किस मुंह से नायब सिंह सैनी को आगे लाकर ले आ रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। मैं राजवीर सिंह पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ मेरे बैकवर्ड भाइयों से कि बीजेपी के झांसे में ना आए और मुखर होकर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। यहाँ से सुशील गुप्ता जी को भारी मतों से जिताकर इनका जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बनाया, इनको जवाब देने का काम करें। तो क्या लगता है केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसका क्या फर्क लगता है आपको, क्या पड़े? देखिए, इस देश के अंदर आज तानाशाही चल रही है और पहले ये लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कांग्रेस ने कभी भी बदले की भावना से आज तक कार्य नहीं किया। ठीक है, जिन लोगों ने कोई थोड़ा मोटा किया होगा तो वो लोग जाने। सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 साल में एक भी व्यक्ति किसी MLA पे, किसी विधायक पे, किसी सांसद पे नाजायज कार्रवाई की हो तो एक भी व्यक्ति यहाँ कर दे। ये जो तानाशाह सरकार है, हम इसकी केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है केवल और केवल ये राजनीतिक स्टंट है। अगर ये भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो अब हरियाणा के अंदर नहीं, भारत के अंदर 100 लोगों की कमेटी बना दो और ED उनको दे दो। 10 दिन के अंदर हम इनके बीजेपी के भी नुमाइंदों को दिखा देंगे जेल के अंदर। अगर ये वाकई में चाहते हैं, ये अगर भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो RTI एक्ट को क्यों कमजोर कर रहे हैं? RTI एक्ट को पूर्ण रूप से समाप्त क्यों कर दिया? RTI एक्ट ही तो सरदार मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, उसको क्यों कमजोर कर रहे हैं? तो ये केवल और केवल ये राजनीतिक स्टंट है। इसके झांसे में लोग नहीं आएंगे, जितना मर्जी कर लो, बल्कि इनके उल्ट जाएगा। अब लोगों में पहले से और नाराजगी बढ़ गई है और यहाँ से देख लेना, हरियाणा की 10 सीटें इनके कारनामों की वजह से भारी मतों से जीतेगी, ये मेरा दावा है आज का। धन्यवाद। हमारे साथ लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। और अभय सिंह चौटाला की बात करें तो अभय सिंह चौटाला को स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ मिले। लोगों का ये कहना है जिनसे हमने बात की है कि वो भाजपा के साथ मिलकर जो है यहाँ से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। अभी फिलहाल भाजपा ने अपना उम्मीदवार जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से नहीं घोषित किया है।